क्या कहते हैं? भूमिदान। सत्संग सुनने के लिए अपने स्थान को सीमित करके समझो, अपने बैठने की स्थिति को, और दूसरे को भी सुनने का सहयोग देना, वो बहुत पुण्य का कार्य होता है। अथवा जो तुम लोग सुन के आते हो, सुन के जाते हो, वो जाकर के सुनाना, ये पुण्य है। तुम्हारा परिपक्व हो जाएगा और उनको लाभ हो जाएगा, तुम्हारी तो दोहराई हो जाएगी और उसको सुनने को मिल जाएगा। पुण्य है। कुछ पुण्य हम ऐसे कर सकते हैं जो बिना पैसे के कर सकते हैं, थोड़ा बुद्धि लगाने की बात है। इसीलिए हम सबसे पहले गायत्री के लिए बताते रहते हैं कि गायत्री हमें जरूर करनी चाहिए। बुद्धि ठीक है, अगर बुद्धि ठीक है तो गलत करने की प्रेरणा देगी नहीं, बल्कि रोकेगी। गलत करने की अगर इच्छा हो भी रही है मन में, वो रोकेगी कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, हम दाल रोटी खा लेंगे, गलत ना करो, रोकेगी। अंदर ही अंदर आवाज आती रहेगी, गलत ना करो। इसलिए बुद्धि का ठीक होना, क्योंकि बुद्धि के वश में है मन, और बुद्धि के वश में है इंद्रियां, और इंद्रियों के वश में शरीर है। आँख की इंद्री को देखने का भाव जगा। देखिए क्या हो रहा, बाजा बज रहा है, शायद कोई दूल्हा जा रहा है, कोई बारात आ रही है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, या रथ यात्रा जा रही है। इंद्री के मन का, कान की इंद्री में शब्द गया, आंखों ने देखने की इच्छा प्रकट किया, शरीर चल पड़ा। रथ है ये तो, और इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। घोड़े तो दौड़ पड़ेंगे, परंतु उनके पीछे उनकी लगाम क्या है? मन। और मन का सारथी कौन है? बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर सवार बैठा है। सारथी और सवार, जैसे भगवान अर्जुन के सारथी थे, सवार नहीं थे। सवार कौन था? अर्जुन। जैसे रिक्शा वाला सारथी नहीं है, और रिक्शा वाला सारथी है, सवार तो आप है। आप ना बैठे, आप ना कहीं जाना चाहें, तो रिक्शा वाला अपना बैठा है, रिक्शा के ऊपर बैठा है, चलाएगा ही नहीं, चलाएगा नहीं, है ना। तो इसलिए इसी तरह से हमारा जो जीवात्मा है, हम जो हैं शरीर में, एक तरह से सवार हैं इसके ऊपर। लगाम, सारथी, घोड़े, रथ हमारे काबू में रहने चाहिए। फिर देखो कितना बढ़िया सफर होगा, और कितनी बढ़िया मंजिल पर पहुंचेंगे। और नहीं तो खड्ड में जाके डाल देगा, पेड़ों से टकरा देगा। काबू में रथ नहीं होगा तो हड्डी पसली टूट जाएंगी। इसीलिए सारथी सवार के कहने के अनुसार, जैसे ड्राइवर स्वतंत्र नहीं, जैसा सेठ जी ने कहा, मालिक ने कहा, हमें वहां जाना भाई, उधर ले चल, गाड़ी को घुमा दे। ड्राइवर की अपनी नहीं चलनी चाहिए, पर अब मालिक ने क्या दिया, यहाँ जाना है हमें, ड्राइवर को भी तो ज्ञान होना चाहिए। कदम कदम पे मालिक नहीं बताता रहेगा कि उस मंजिल पर जाने के लिए फिर दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे पहुँच सकते हैं, शॉर्टकट कौन सा है, बढ़िया कौन सा है, ये सब किसको पता होना चाहिए? ड्राइवर को। तो बुद्धि क्या है हमारी? ड्राइवर। तो जिस घोड़े की लगाम खींचेगा, घोड़ा उधर को मुड़ जाए। घोड़ों में बुद्धि नहीं होती, इंद्रियों में बुद्धि नहीं होती है। इंद्रिय का काम है बता देना, दिखा देना। जैसे चपरासी को पता नहीं होता ये रजिस्टर में क्या लिखा है, अच्छा है, बुरा है, गलत लिखा, सही लिखा, उसको तो रजिस्टर लेना और अंदर दे देना। डाकिये को नहीं पता पार्सल में क्या है, उसने तो पार्सल
मालिकों का पार्सल आया उनके घर पहुंचा देना, बाकी वो जाने उसका काम है। ठीक इसी तरह से इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता, बस इतना ज्ञान होता है बाजा बज रहा है, शब्द हो रहा है, महक आ रही है, कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है, दुर्गंध आ रही है, कैसी दुर्गंध है, किसकी दुर्गंध है, ये सब काम बुद्धि करेगी। ये सब काम किसका है? बुद्धि का। उनका काम नहीं है, इंद्रियों का काम नहीं है, वो फाइल पकड़ाने की तरह है। इसलिए बुद्धि का ठीक होना, ये महक कहाँ से आ रही है, इसका पता कौन लगाएगी? बुद्धि। बुद्धि लगाएगी, बुद्धि लगाएगी। और मालिक अगर मान लिया तो अरे ये तो दुर्गंध आती रहती है, चलो तुम क्यों इस चक्करबाजी में पड़े हो, मालिक क्या दे, तो फिर बुद्धि रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मालिक क्या दे ड्राइवर को, ये तो सब होते रहते, झगड़े होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तुम किस चक्कर में पड़े, तुम रास्ता तो तय करो, पहुंचना है हमें, ये मालिक का काम। तो इसी तरह से हम लोगों को भी हमारी बुद्धि सही होनी चाहिए। और बुद्धि सही कब होगी? धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भगवान सही चलाएंगे हमारी बुद्धि को तो सही चलेगी। इसीलिए गायत्री में प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हे जगत के मालिक, हमारी बुद्धि को सही चलाना। परिस्थितियाँ तो न मालिक की चाहने से आएंगी उसकी इच्छा के अनुसार, और न ड्राइवर के हिसाब से आएंगी, न गाड़ी के हिसाब से आएंगी। सड़क तो जैसी आनी है वैसी ही आएगी, जैसी सड़क है वैसी ही आएगी। इसी तरह से जो सिलेबस हमें मिला है, सिलेबस तो वही आना है हमारे सामने। 3 तरह के कर्म है ना, 3 तरह, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। प्रारब्ध, संचित, क्रियमान। क्रियमान प्रारब्ध कर्म, ये तीनों कर्म जब जीव में भी मनुष्य है, अन्य योनि वालों के कर्म निर्बीज होते हैं, भुने चने की तरह होते हैं। भुना चना उगता नहीं, इसी तरह से अन्य योनियों में किए हुए जो कर्म होते हैं वो फल नहीं देते। शेर मांस खाता है, उसके सामने जो शिकार आ गया खा लेगा, उसको पाप नहीं है। मक्खी मच्छर काटते हैं, उनको कोई पाप नहीं है। गाय दूध देती है, उसको कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है उसको। भैंस बकरी भेड़ दूध देती हैं, बाल देती हैं, कपड़े बनाते हैं लोग, गर्म कपड़े सर्दी से बचने के लिए, उनको कोई पुण्य नहीं है, वो भोग योनियां है। मनुष्य कर्म अगर किसी को ऊन देता है, कपड़ा देता है, दूध देता है, वो कर्म कर रहा है। उसका दूध देना, मनुष्य का दूध देना, चाहे वो कुत्ते बिल्ली को ही दे रहा हो, उसका जो कर्म है वो कर्म बनेगा, वो बीज है, वो वैसा ही बीज है जैसे कि खेत में बीजने के लिए दिया जाता है, तैयार होता है। इसी तरह से इसीलिए हमें जो भी कर्म करने हैं, हम मनुष्य हैं, पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य योनि वालों का ही खाता लिखा जाता है कर्म का, और किसी योनि वालों के कर्म के खाते धर्मराज नहीं लिखते। और कर्म क्या है? बीज। कर्म क्या है? बीज। और बीज का स्वभाव क्या है? एक से अनेक। बीज का स्वभाव है एक से अनेक। वैसा ही फल आएगा।
जैसे चने बीजे, जैसा गेहूँ बीजा, जैसे धान बीजा, जैसे अमरूद बीजे, जैसे आम बीजे, वैसे का वैसा अगर उसके हिसाब का आपने 1-2 सैंपल रख रखा है तो मिलान कर लो फल से, रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा। इसी तरह से भगवान भी हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल देते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं होता। क्या करें, भगवान उसको दुख दे रहा, क्या करें, भगवान ने हमें परेशान कर रखा। ये बहुत भगवान को गाली देने की बातें हैं। पाप बटोरना है, ये भी कहना, ऐसा भी कहना। जैसे कोई ये कहे कि हमारे बच्चे को मास्टर ने फेल कर दिया, पाप बटोर। मास्टर की और उसकी कोई दुश्मनी थी? इसलिए कभी ना कहो, भगवान को दोष ना दो। भगवान ने कहा ना, इदम न तपस्काय न भक्ताय कदाचना। मेरा पाठ जो मुझ में दोष देखता हो, जो मुझे पाने के लिए कष्ट ना उठाने का प्रयास करता हो, कौन जाए, थके हुए हैं, कौन जाए, सर्दी हो रही है, कौन जाए सत्संग सुनने, तीर्थों पर कौन जाए, खर्चा भी होगा, ये सब क्या है? कुत्ते बिल्ली तीर्थों तक पहुंच भी जाए तो उनको कोई तीर्थ पर रहने का पुण्य नहीं मिलेगा। पिछले कोई पुण्य रहे होंगे, उसके हिसाब से वो तीर्थ पर पहुंच गए तो पहुंच गए, वाली बात है। पर वो वहाँ नहा रहे हैं, इसलिए कबीर ने कहा, अरे गंगा नहाए तो क्या होए? बोले मछली मीन तो सारा दिन जल में रहती है, क्या वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगी? पाप पुण्य किसके कर्म के बनते हैं? मनुष्य के। मनुष्य के कर्म के, पाप जैसा कर्म वैसा ही पाप और पुण्य बनते हैं। तो इसलिए हम मनुष्य योनि में हैं, भगवान हमारी बुद्धि को सही चलाएं। तो जो हम जन्म से 9 वर्ष की उम्र तक कर्म करते हैं, जन्म से 9 वर्ष, क्योंकि 7 वर्ष के थे धर्म यमराज, यमी और यमुना, 3 बच्चे थे सूर्य नारायण के, यम, यमी और यमुना, और एक शनि भी रहा छाया से जो हुआ था। तो ये धर्मराज का अवतार रहे। यमराज जो थे, यम जो था वो धर्मराज का अवतार था। इन्होंने क्या किया, 5-6 वर्ष के थे और कीड़ा चल रहा था, सीख बड़ी थी, उसे कुरेदने लगा, वो मर गया। ये हंसने लग गए और उसका दंड इनको धर्मराज ने दिया। और ये विदुर के घर में पैदा हुए, जाके विदुर बने। तो ये फिर प्रश्न खड़ा हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा, जब इनका खाता देखा, बोले अरे 9 साल के बाद के जो कर्म होते हैं, 9 साल तक बच्चे को बुद्धि नहीं होती, शुभ और अशुभ का ज्ञान नहीं होता, पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उसके किए हुए कर्मों को गिनती में नहीं लेना। इसलिए 9 वर्ष के बच्चों को जनेऊ वगैरह पहनाते हैं कि अब तुम संभल के चलना। इसलिए मुसलमानों में 9 साल के बच्चे को नमाज पढ़नी जरूरी कर देते हैं, सिखा भी देते हैं और जरूरी कर देते हैं। इसीलिए सरदारों में सुखमनी साहब का पाठ 9 साल के बच्चे को करवाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो कर्म करता है वो फल देते हैं, पूरी तरह फल देते हैं। तो हमारी बुद्धि ठीक रहे, हमारी बुद्धि ठीक रहे तो 9 साल के बाद मनुष्य योनि में
गई हुई जीवात्मा जब 9 वर्ष तक आ जाती है इस शरीर में, तो 9 से और जब तक जीती है उस समय में तन से, मन से, धन से जैसे भी कर्म करती है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, उन कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। ये कर्म बीज बनते हैं, वो कर्म बीज बनते हैं, बीज बनते हैं। वो क्या है? संचित। उसमें वो कर्म भी आ जाते हैं जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है और 9, 10, 13 दिन तक समझ लो उसकी जो क्रिया वगैरह होती है, उन दिनों में उसके संबंधी जन उसके लिए जो करते हैं, जीवन काल में तो वो करता है और उसके संबंधी जन उसके लिए जो करते हैं वो सब जुड़ जाते हैं। इसीलिए जब जीवात्मा शरीर का त्याग करके जाती है तो धर्मराज देखते हैं, चेक करते हैं कि जिसको हमने कहा था उसी को लाया ना ये दूध, उसी को लेके आए हैं, कोई गलती तो नहीं कर बैठे हैं। इसलिए पहले उसको देखते हैं, तो देखते हैं तो कहते हैं भाई ठीक है तो ठीक है, बोले भेज दो, छोड़ दो, इसको जाने दो। उतनी देर में उसके शरीर का संस्कार वगैरह हो जाता है और वो प्रेत रूप से रहता है, वायु रूप से। प्रेत को, वायु को, कुछ भी कहो, और बोले जाओ, और फिर वो उसका चिट्ठा बनाना शुरू कर, क्या क्या करना उसे जोड़ करना शुरू कर देते हैं। और जो उन 13 दिनों में जो कर्म होता है वो उसमें जोड़ देते हैं, और उसको जोड़ने के बाद में फिर उसकी योनि का निर्णय लेते हैं कि ये कर्म किस योनि में भोग सकता है, इन कर्मों का फल किस योनि में, इन कर्मों का फल किस देश में, किस परिवार में, किस जाति में, ये फिर निर्णय हो जाते हैं। तो वो बोले एक जन्म में इतने ही फल भोग सकता है, वो फिर उस योनियों में जाता रहता है और उन कर्मों को भोगता रहता है। वो क्या है? प्रारब्ध। वो क्या कहलाती है? प्रारब्ध सबकी है, पशु पक्षी कीट पतंग, जलचर, थलचर, नवचर, भूचर, चराचर, सब प्रारब्ध से जीते हैं। प्रारब्ध के हिसाब से ही उनको खान पान, रहन सहन सब कुछ मिलता है। कर्म, वो जो उस समय में कर्म करेंगे वो कर्म का फल उनको नहीं मिलेगा। जैसे गाय दूध देगी तो वो दूध देने का फल उसको नहीं मिलेगा, नहीं। शेर मांस खाएगा, मांस खाने का फल शेर को नहीं मिलेगा, शेर वाली जीवात्मा को। मक्खी मच्छर काट रहे हैं, इनको पाप नहीं लगता है। पेड़ फल दे रहे हैं, इनको पुण्य नहीं मिलता, नहीं। पौधे सुगंधी दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, इनको फल नहीं, ये तो भोग रहे हैं फल। जिस योनि में गए हैं उसमें ऐसा ही करने का विधान है, इसीलिए बस अपना फूल दे दें, फल दे दें। तो हम कर्म अच्छे करें। अब हमारा मौका है, बड़े संभल के चलने का मौका है। अब ना हम गलत करें। कर्म करते किससे हैं? तन से करते हैं। लात मार दी किसी को चलते चलते, कोई गिरा पड़ा था, हाथ देके उसको, आजा भैया, हाँ मैं निकालूंगा। कोई बीमार था, उसको दवाई के पैसे दे दिए। कोई फड़फड़ा रहा था सर्दी से, उसको कंबल दे दिया है। कोई भूखा था, तरस रहा था कि प्राण निकल जाएंगे, प्यासा था, उसको पानी पिला दिया, खाना दे दिया है। ये सब आपके पुण्य बन रहे हैं। पुण्य बन रहे अथवा गलत है तो ये जो आपने अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, ये कर्म बन रहा है नया।
और जिस शक्ति से, पुण्य से, जैसे आपके पास पैसे हैं या धन है या तन अच्छा है, ये पहले पुण्य कर्मों के हिसाब से है, अब अच्छा। और उस अच्छे से आप अच्छा और अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, ये कर्म बनेगा। पहले कर्म से अब मिला, अब जो मिले हुए का जैसा प्रयोग करोगे उससे क्या बनेगा, आगे का कर्म बनेगा। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म हम करें, इसके लिए क्या चाहिए, बुद्धि, अच्छी बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो चोर के पास भी है, गलत करने वाले के पास भी है, परंतु बुद्धि तो है अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि हो। तो ये जो कर्म हम भोग रहे हैं, ये क्या है, हमारा सिलेबस है इस क्लास का। मनुष्य की योनि का सिलेबस, उसका तन, असन, वसन, वतन इत्यादि, परिवार, जाति, रोग निरोग, सुख दुख, ये उसका सिलेबस है, उसको पढ़ना है। उसको गाड़ी में थी ना, हाँ। तो ये उसका क्या है, सिलेबस। इसको क्या कहते हैं, प्रारब्ध। प्रारब्ध किससे बनी, पिछले जन्म में किए हुए कर्म से क्या बनी, हाँ। वो सारे उस योनि में, एक मनुष्य योनि में पिछले जन्मों के सारे कर्म नहीं भोगे जा सकते, उसमें संचित भी रह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जैसे कोई 10वीं क्लास में है तो वो BA MA का सर्टिफिकेट उसको सारा नहीं मिल जाएगा उस समय में, कुछ वो पढ़ चुका है, कुछ अगली क्लासों में जब जाएगा वहाँ मिलेगा, फिर अगली में जाएगा फिर मिलेगा। अभी तो केवल उसको 10वीं क्लास तक के पढ़ाई करनी है और इसमें पास और फेल होना है। तो इसी तरह से वहाँ तो ये है कि भाई 10वीं के बाद 12वीं 14वीं करनी ही पड़ेगी, तब MA का सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ क्या है, प्रभु की कृपा ये एक छूट दे रखी है कि मनुष्य योनि में अगर जी भर के पुण्य कार्य कर लेता है, प्रभु से प्यार कर लेता है। पुण्य कार्य क्या है, प्रभु से प्यार, बस। प्रभु को चाहने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। जैसे बच्चों के अंदर एक भाव होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। कहीं भी जाके रहना पड़े, हॉस्टल में, कहीं देश में विदेश में, मैं करूँगा। अथवा मैं और कहीं ध्यान नहीं दूंगा, खेल कूद में समय नहीं बिताऊंगा, गंदे बच्चों का साथ नहीं करूँगा, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। एक ये धुन सवार है और उसी हिसाब से कर्म करता है तो डॉक्टर बन जाता है। तो स्कूल की पढ़ाइयों में तो उसको फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, ऐसे। मनुष्य योनि में ऐसा नहीं है। हर मनुष्य को प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार है। उसका अंतिम समय समझ लो, अंतिम जन्म समझ लो। मनुष्य योनि की ये एक शर्त है कि अगर मनुष्य योनि में अगर हम आ गए हैं ना, और शुभ कामों में लग गए, तन से भी, मन से भी, वचन से भी, और जो भी कर्म करते हैं प्रभु के अर्पण कर देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो मैंने किए हैं ना, वे तो उसका मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, उसका फल मुझे आप चाहिए। उसके बदले में मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे आयु नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, बस, सिर्फ आप चाहिए। ये एक दृढ़ संकल्प है। और आपको जब आप चाहिए तो उसके लिए जहाँ मुझे रखना उचित हो वहाँ रख दो, जिससे मिलना उचित हो उनसे मिलवा दो। मैंने संतों से मिला दो, संतों में भी कैसे संतों से मिलवा दो
ये आप जानो। वो संत कहाँ मिलेंगे, वो मेरे पास आएंगे या मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, ये आप जानो। मुझे आपसे मिलना है बस। पूर्ण समर्पण, तो हम इसी जन्म में भी प्रभु को पा सकते हैं। इसी जन्म में भी प्रारब्ध हमारी अच्छी है, प्रारब्ध हमारी अच्छी है। अच्छी इसीलिए है कि एक तो पहला कि मनुष्य जन्म मिला, फिर भारत में मिला। भारत का हर कोना तीर्थ है। भारत देश का हर कोना, कोई गांव भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ मंदिर ना हो। कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ मंदिर ना हो, भगवान की पूजा ना होती है। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेना देवलोक में जन्म लेने से भी बढ़कर अच्छा है। देवताओं से बड़ा मनुष्य को माना, देवताओं से बड़ा भागी। तो हमें इतना बढ़िया मौका मिला हुआ है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी ना, वो देखेगी नहीं कि कैसा कपड़ा है, क्या कपड़ा है, कितने कीमत का है, नहीं देखी। अपना कपड़ा भी नहीं देखेगी। तन ढकने को, लाज बचाने को, शरीर ढकने को, सर्दी गर्मी से बचने को हमें कपड़ा चाहिए, बस ये देखिए। कहीं दिमाग ही नहीं जाता। पेट भरने को खाना चाहिए, जिससे प्राण ना निकले। अन्नमय विष्णु, अन्नमय प्राण। बस कैसा खाना मिल रहा है, कोई नहीं, शुद्ध होना चाहिए, बस यही भाव रहता है। और कोई चाह नहीं, नमक है या नहीं है, मीठा है या नहीं। मुझे प्रभु चाहिए, मेरे भजन में विघन नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से। तो हम इसी जन्म में भी प्रभु के समीप जा सकते हैं। तो हमारी प्रारब्ध अच्छी है, बहुत अच्छी है। जैसे कर्म थे उसके हिसाब से प्रारब्ध अच्छी है और बहुत अच्छी है, क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं और हमारे शरीर के अंग ठीक है। बाकी करेंगे सो उनको फल मिलेगा। प्रेरणा दे सकते हो आसपास वालों को, सबको प्रेरणा दो। तो भजन से दोनों चीजें मिल जाती हैं, संसार भी मिल जाता है और भजन से भगवान भी मिल जाते। ये चॉइस सबकी, आपकी है। पैसे आपकी मुट्ठी में है, जैसी मर्जी खर्च करो। श्वास आपके हैं, जीवन आपको मिला हुआ है, कैसे खर्च करो अपने जीवन को, ये आपके हाथ में है। तो प्रारब्ध को कभी बुरा ना समझो। प्रारब्ध को बुरा समझोगे तो भगवान के अंदर दोष निकालोगे। देखो भगवान ने उसको दुख दे रखा, देखो भगवान ने उसको गरीब बना रखा, भगवान ने उसको हाथ नहीं दिए, भगवान ने उसको पैर नहीं दिए, भगवान ने हमें संकटों में घेर रखा है। इसलिए अनसूयस्य मैंने प्रभु में दोष न देखना, वो मुझे पा सकता है। बहुत अच्छे हैं। कोई पूछे कैसे हो, बोले बहुत अच्छे, प्रभु की बड़ी कृपा है। अरे जिसकी आंखें अच्छी हैं तो वो चश्मे के लिए क्यों रो रहा है? जायज है या नाजायज है? नाजायज है। उसको देखने से मतलब है। उसको देखने से मतलब है। इसलिए प्रभु को दोष। तो प्रारब्ध कौन सी है? हमारे ही किए हुए कर्म। अगर दुख आ भी रहा है तो भगवान की कृपा समझो, हमारा कर्ज उतर रहा है, कभी लिया होगा
उसकी वजह से दुख आके वो कर्ज से मुक्त करना चाहते हैं हमें। हम सबसे कर्म छिपा सकते हैं, सबसे, परंतु प्रभु से नहीं। प्रभु अंधेरे में भी देख लेता है और घर में भी देख लेता है और बाहर भी। मनुष्य है कि बाहर गंदे काम करके आगे घर आके अपनी शेखियाँ मार लिया, तो घर वालों से छिपा लें, या घर में तो गंदे गंदे काम करते रहते, बाहर वालों से छिपा लें। भगवान तो घर में भी देख लेगा और बाहर भी देख लेगा। तो हम अच्छे काम करें, ना प्रभु को दोष दें, कभी ना दोष दो, कभी ना दो। जो कोई हमारे साथ बुरा कर भी रहा है ना, आपने नहीं किया, कोई गलती भी नहीं की, फिर भी आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो हमने कभी इसके साथ किया होगा? कभी किया होगा? धूल रहा है हमारा, धूल रहा है। बदला लेना, अगर मान लिया वो नाजायज कर रहा है तो प्रभु रोक देंगे कि नहीं रोक देंगे? रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? और ये चलते जैसे मारने को आ भी रहा, रास्ते में पानी और फिसल के गिर जाएगा, उसी की टांग टूट जाएगी, गिरा देंगे। कोई किसी नहीं को काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने अपने किए कर्मों का फल ही सब भाई भोगते हैं। बोले भाई से मतलब प्राणी, मनुष्य। निज कृत कर्म भोग सब। तो अनसूयश्च, इसीलिए भगवान ने कहा मेरी गीता ऐसों को भी न सुनाना जो मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। वो मेरे टीचर बने रहते हैं। गलती कौन निकालता है? छोटे या बड़े? गलतियां कौन निकालता है? गलती कौन बताता है? बड़े ना, बड़े। तो आप भगवान से के बाप बन गए ना, बड़े बन गए। उनकी गलतियां निकालते हो। जरा सा दुख आया, भगवान की गलती। जरा सा कुछ परेशानी आई, भगवान की गलती। गलती नहीं होती तो मनुष्य योनि भगवान की गलती नहीं होती, हमारी होती है। गलती करे तो भगवान नहीं, गलती करे तो मनुष्य गलती करके पश्चाताप कर ले तो मनुष्य है। और पशु को है गलती पे गलती करती है, वो पशु है। तो इसीलिए भगवान की कभी गलती ना देखो, किसी भी दुख में ही देखते हैं। वैसे तो कभी हमने कुछ कर्म ऐसे किए, उसका फल है हमारे सामने आ रहा है, हंस हंस के भोगेंगे, हंस हंस के ये कर्ज उतारेंगे। जब तक चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में उतारना पड़ेगा। प्रभु की पकड़ से भाग नहीं सकते, उसकी पुलिस चारों तरफ है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी कहाँ नहीं है? बोलो। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी कहाँ नहीं है? ये उसकी पुलिस है। तो मनुष्य योनि में के किए हुए कर्म क्या बनते हैं? प्रारब्ध। मनुष्य योनि में किए हुए कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं। तो प्रारब्ध, अगर हम बढ़िया कर्म कर रहे हैं और हमने इतना भजन किया कि प्रभु से मिल गए हैं, प्रभु की कृपा हो गई, तो कुछ कर्म हमारे संचित थे, कुछ क्रियमान है जो अब कर रहे हैं, ये निर्बीज हो जाएंगे, क्योंकि फल की कामना से कर ही नहीं रहे हैं। फल कौन सा? एक ही फल है, गोविंद मिल जाए, बस यही फल चाहते हैं और वो मिल जाएगा। हर कर्म का फल उसी को चाहते हैं।
चाहे आँख से कर रहे हैं, चाहे कान से कर रहे हैं, चाहे मुंह से कर रहे हैं, चाहे पैरों से कर रहे हैं। मुंह से मैंने भाई कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, चाहे पैरों से किसी भी अंग से कर रहे हैं। हर कर्म का फल क्या चाहते हैं? भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए। तो वो निर्बीज हो गया, वो संसार में नहीं आने देंगे वो बीज एक तरह से। और जो संचित पड़े हैं अभी कि उनको अगली क्लासों में जाके इनको सिलेबस देंगे। जब जाना ही नहीं, प्रभु धाम में पहुंच गए तो सिलेबस किस बात का खत्म। जैसे 10वीं क्लास में 12वीं क्लास पढ़ते पढ़ते, छोटी क्लास में पढ़ते पढ़ते ही टीचर वो हो गई, सर्विस मिल गई, बिजनेस हो गया। बोले अब क्या पढ़ना पढ़ाना है। तो जैसे या जैसे शादी हो जाए, अब क्या, अब तो शादियों की बात खत्म। फिर उस जन्म के कर्म भी है तो वो मनुष्य ही योनि में, फिर उस जन्म के कर्म भी उसको जन्म नहीं देंगे, जन्म मरण से बचा लेंगे, छुड़ा देंगे, खत्म काम। गोलोक धाम में पहुंचा देंगे सीधा। बाकी सब धाम तो खत्म। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती अर्जुना। ब्रह्मा जी तक को भी दग्ध होना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है। सहस्र युग की तो आयु है ब्रह्मा जी की, और इससे ज़्यादा तो नहीं है। फिर वो भी अपने पंचभूतों में मिश्रित होके और अपना फिर सो जाते हैं एक तरह से। कमल में, प्रभु की नाभि में कमल है, उनका वहाँ स्थान है। आ जाके वो कमल बंद हो जाता है। ब्रह्मा जी बड़े हैं। बंदूक जैसे संदूक में या कनस्तर में बीज पड़े हैं। फिर जब समय आएगा, सीजन आएगा, फिर वो बीजे जाएंगे। फिर ब्रह्मा भी प्रकट हो जाएगा, फूल खिल जाएगा, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होगा। ब्रह्मा जी में जो बीज हैं वो फिर औरों की और योनियाँ जितनी भी हैं वो सब जन्म लेती रहेंगी, अपना करते रहेंगे। तो हमें मौका मिला है बढ़िया जप करने का, सुमरन पे, प्रभु से जुड़ने का। कैसे भी कैसे जुड़ा जाए। इसलिए अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। जो भी फर्ज है, रोटी बनाना है, कपड़ा धोना है, कमाने जाना है, फैक्ट्री में जाना है, ये प्रभु फैक्ट्री आपकी है, आपने चलाना है। मुझे बिठा रखा जरूर है, घाटा मुनाफा आपका है। मुझे तो केवल तनख्वाह के रूप में दाल फुल्का, बस शरीर का निर्वाह हो जाए। मेरी तनख्वाह तो देखो, वैसे भी चाहे कोई अरबपति हो, वो क्या कर लेता है? अरबपति भी है तो कितना खाएगा, कितना पहनेगा, कितनी पलंगों पे जाके सोएगा? एक ही बेड पे तो सोएगा ना। तनख्वाह तो आप लोगों की सबकी यही है। कोई कितने काम कर रहा हो और कितने पैसे वाला हो, तनख्वाह बस इतनी है आपकी। पेट भर रोटी, एक जोड़ा कपड़ा, एक बार में सोने को अपना 5-6 फुट जगह चाहिए बस। और वो मालिक देगा, देता आया है तो देगा, देता आया है देगा। तो मनुष्य योनि किससे मिली? प्रारब्ध से मिली है। इसका फायदा उठाए। हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, हम भारत देश में पैदा हुए जहाँ सवेरे से ही माइक चल पड़ते हैं, घरों में घंटियाँ बजनी शुरू। बच्चे के उठने से पहले पूजा कर लो, फिर करने नहीं देगा, है ना। इसलिए उसका फायदा उठाओ और प्रभु की आज्ञा का पालन, कि बच्चे की जिम्मेवारी मुझे लगाई है, ठीक है, पालना तो उन्होंने ही है। वो जो इसके भाग्य का मुझे देंगे, मैं इसको पिला दूंगी, खिला दूंगी, वो जो मुझे देंगे, जैसी इसकी प्रारब्ध होगी। परिवार को किसके हवाले कर दो? प्रभु के हवाले।
और प्रभु किसके हवाले कर देते हैं? प्रारब्ध के हवाले जीव को कर देते हैं। प्रभु किसके हवाले करेंगे? प्रारब्ध के हवाले। प्रारब्ध के हाथ में उस जीवात्मा का हाथ पकड़ा देंगे, प्रारब्ध उसको फीड करती रहेगी। कोई बात नहीं।